संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की हिंसा, 4 की मौत, 20 से अधिक घायल। उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की हिंसा ने गंभीर हालात पैदा कर दिए हैं। इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। घटना के बाद से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि ये मामला धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा भी बन गया है। क्या यह हिंसा प्रशासन की चूक थी या सुनियोजित साजिश? धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक आरोपों के बीच आखिर सच क्या है? जाने इस घटना के हर पहलू को और समझे कि यह घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति और समाज पर क्या असर डाल सकती है। ये हिंसक घटना अदालत के आदेश में शुरू हुई, जिसमें स्थानीय प्रशासन मस्जिद का सर्वे करने गया था। अदालत ने यह आदेश मस्जिद की वैधता से संबंधित एक याचिका के संदर्भ में दिया था। सर्वे टीम के पहुंचते ही समुदाय विशेष ने इसे अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में ये विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन जल्द ही भीड़ उग्र हो गई और देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। मृतकों में एक बुजुर्ग और 3 अन्य लोग शामिल हैं। इसके अलावा 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। घायल व्यक्तियों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हिंसा के दौरान स्थानीय प्रशासन को स्थिति नियंत्रित करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोले दागी। इसके बाद इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। साथ ही संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए। घटना के बाद ये मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया। विपक्षी दलों ने इसे सरकार पर तीखे हमले किए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे सरकार की विभाजनकारी राजनीति का परिणाम बताया। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार न्यायिक आदेश की आड़ में धार्मिक ध्रुवीकरण राजनीति कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे प्रशासन की नाकामी करार दिया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह घटना एक न्यायिक आदेश के पालन के दौरान हुई और इसमें विपक्ष ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा और इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद से स्थानीय लोग भयभीत हैं। इलाके में भारी तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस घटना पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। संभल की इस घटना ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मस्जिद के सर्वे जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन को पहले से ही सतर्क रहना चाहिए था। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सर्वे से पहले पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन भीड़ के अचानक हिंसक हो जाने से हालात बेकाबू हो गए। इस घटना ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि धार्मिक और न्यायिक आदेशों को लेकर किस तरह के प्रबंध किए जाएं ताकि शांति बनाई रखे। ये घटना एक बार फिर से इस बात पे प्रकाश डालती है कि धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को कानून और शांति के साथ कैसे संतुलित किया जाए। अब ये देखना होगा कि इस मामले में दोषियों पे क्या कार्रवाई होती है और प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाने में कितना सफल होता है। ये घटना शासन और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी सभी नागरिकों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और सहयोग करने की अपील की है। संभल में हुई यह घटना न केवल प्रशासनिक विफलता बल्कि समाज में व्याप्त धार्मिक और राजनीतिक तनाव की ओर भी इशारा करती है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार और प्रशासन इस स्थिति को कितनी गंभीरता से लेते हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आपने हमारा चैनल MD न्यूज इंडिया सच के साथ आपके पास सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।